गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9th के एक्सरसाइज 1.3 का अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? ये क्वेश्चन ये है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि अनेक प्रकार के जो परिमित संख्याएं हैं उनके उदाहरण लीजिए इन द फॉर्म ऑफ p upon q, किस फॉर्म में p बटा q इनके अंश और हर के रूप में, जहां पर q का मान 0 नहीं हो सकता, इनके डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता और p और q क्या है, एक इंटीजर्स है, पूर्णांक है, या विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनके उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी कि एक टेबल में नहीं आते हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है शांत, यानी कि दशमलव के कुछ अंकों बाद में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है चलता रहेगा, खत्म हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सैटिस्फाई, कि क्यू का मतलब डिनोमिनेटर में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो इसको आप लैंग्वेज के रूप में ध्यान ही रखना है। एग्जांपल तो हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 4 एग्जांपल ले रखे हैं, 5/2, 17/5, 100, 8/25, 39/100। देखिए इन दोनों में अगर मैं कॉमन फैक्टर देखना चाहूँ तो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इस प्रकार से कॉमन फैक्टर इनमें कुछ नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है तो ये बात आपको हमेशा लर्न करनी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, वी फाइंड दैट इन क्यू देयर इज 2 की पावर n and 5 की पावर m form will be available। हम पाते हैं कि हर में हर का मतलब किसमें, क्यों में 2 की पावर n व 5 की पावर m का रूप हमेशा विद्यमान होगा। इनकी क्यू के लिए क्या कंडीशन सैटिस्फाई होती है कि वहां 2 की पावर m और 5 के पावर m का रूप ऑलवेज पॉसिबल होना चाहिए, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। ये आपको याद ही रखना है।